उसका उद्धार कर देता है। तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। हर एक में शिव दिखता है, यारा मैं क्या करूं। हर एक में शिव है। मंदिर से बाहर निकले, प्रसाद बांटना प्रारंभ करा। प्रसाद बांटना प्रारंभ करा तो ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, इतने को प्रसाद दिया है। 25 लोगों ने प्रसाद लिया, 50 लोगों ने प्रसाद लिया। ना जाने कौन व्यक्ति के साथ था, किस भाव से उसने प्रसाद को ग्रहण करा। ना जाने कौन था जो शंकर का रूप रख कर आया, प्रसाद लेकर चले गया। ना जाने कौन था जो शिव तत्व के रूप में आया और प्रसाद लेकर चले गया। शिव महापुराण की 7 दिन की अगर कथा होती है या 5 दिन की कथा होती है तो 5 दिन की कथा में 4 दिन जो व्यासपीठ की बेलपत्र रहती है वो औषधि की रहती है। 7 दिन की जो कथा होती है उसमें 6 दिन की बेलपत्र औषधि की रहती है। शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, पैर, कमर, घुटना, आंख, सिर, ब्रेन, कोई ट्यूमर, कोई कुछ जो तकलीफ रहती है, 6 दिन की जो बेलपत्र है वो औषधि का काम कर जाती है। 7वें दिन की बेलपत्र को खाया नहीं जाता। 7वें दिन की बेलपत्र को केवल लाल वस्त्र में उसको लपेट कर अपने घर में उसको रख लिया जाता है। 5 दिन की कथा है तो 4 दिन की बेलपत्र औषधि का कार्य करती है। 5वें दिन की बेलपत्र केवल बरकत का, लक्ष्मी का कार्य करती है, भंडार का कार्य करती है। शिव महापुराण की बेलपत्र का बड़ा महत्व है। आप लोग कभी अगर शिव पुराण का अगर तुम्हारे घर में अगर शिव पुराण हो तो उसको पढ़ेंगे तो उसमें बेलपत्र का महत्व आएगा। बेलपत्र का क्यों शिव पुराण की बेलपत्र की इतनी औषधि है, क्यों शिव पुराण की बेलपत्र को इतना लक्ष्मी की प्राप्ति का केंद्र बिंदु बताया, उसका कारण यह है 12 ज्योतिर्लिंग करने के लिए 12 स्थान पर जाना पड़ता है। उप ज्योतिर्लिंग करने के लिए उप स्थान पर जाना पड़ता है। 4 धाम करने के लिए 4 स्थान पर जाना पड़ता है। सारी नदी, तालाब और सरोवर का स्नान करने के लिए सारे स्थान पर, सरोवर पर जाना पड़ता है। सारे कुंड और बावड़ी का स्नान करने के लिए कुंड और बावड़ी पर जाना पड़ता है। पर केवल वेद व्यास जी ने लिखा शिव महापुराण के अंदर कि केवल एक शिव पुराण ऐसी है कि वो शिव पुराण जहां पर रहती है वहां सारे तीर्थ, नदी, तालाब, ज्योतिर्लिंग, उपलिंग सब आकर विराजमान हो जाते हैं और उस शिवलिंग की अर्थात उस पुराण की एक बेलपत्र भी औषधि का कार्य कर जाता है। उस बेलपत्र की इतनी महत्वता बढ़ जाती है, इतनी महत्वता। आज पूरे महाराष्ट्र का गौरव का विषय है। आज पूरे महाराष्ट्र को आतिशबाजी चलाना चाहिए, नगाड़े बजाना चाहिए, ढोल बजाना चाहिए पूरे महाराष्ट्र को कि व्यासपीठ की बात को राजसत्ता तक लिया गया और माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने गौ माता को राज्य माता घोषित किया, उसके लिए धन्यवाद। संपूर्ण महाराष्ट्रवासियों को और पूरे देशवासियों को साधुता देते हैं कि आपने इस व्यासपीठ की गरिमा को रखा, इस व्यासपीठ की मर्यादा को रखा और व्यासपीठ से जो शब्दों कहे जाते हैं उन शब्दों को आपने अपने जीवन में उतारकर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। साधुता है, बहुत बहुत साधुता है। माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी को बहुत बहुत साधुता है। और मैं 1008 जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को भी धन्यवाद देता हूँ, साथ में गोपाल मणि जी को भी धन्यवाद देता हूँ, साथ में श्री
राजेंद्र दास महाराज जी को 1008 संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास महाराज जी को भी साधुवाद देता हूँ और सारी व्यासपीठों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने गौ माता के लिए बहुत कुछ बोला और आज महाराष्ट्र की सरकार ने गौ माता को राज्य माता घोषित करा, उसके लिए साधुता। और सारे संतों से निवेदन है ये चिंगारी को बुझने मत देना, इस चिंगारी को बुझने मत देना। जो महाराष्ट्र में चिंगारी लगी है कि गौ माता को राज्य माता करा गया है, वो चिंगारी बुझने मत देना। वो अग्नि का काम करेगी और एक दिन गौ माता राष्ट्र माता बनकर रहेगी, ये निश्चितता है। वो चिंगारी बुझने ना दी। सनातन धर्म में प्रसाद देने का क्या महत्व है ये हमारी शिव पुराण बताती। और एक और चीज समझ लीजिए, सनातन धर्म में प्रसाद देने का महत्व बताया तो सनातन धर्म में एक चीज और बताई कि प्रसाद कहां बांटना, कैसे बांटना, कब बांटना, यह भी वर्णन किया गया। अपना और पराये का भेद ना करा जाए तो प्रसाद का वितरण किया जाए। कितना सुंदर कहा, जरा उठाइए हमारे शास्त्रों को। अब हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं जो हम पहले बोल चुके हैं, वो आज फिर बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? आज बहुत पहले बोली थी कथा ये वाली, आज स्मरण में आ गई तो बोल रहे सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? तो का प्रसाद बांटने वाला गिरता है। प्रसाद बांटने वाला गिरता है, तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों गिरेगा? तो शिव महापुराण में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, प्रसाद हमेशा धर्म की जगह पर बढ़ता है, अच्छी जगह पर बढ़ता है। मंदिर, देवालय, गुरु, परमात्मा की साक्षी में बढ़ता है। परमात्मा कभी गलत जगह, कोई डिस्को में, कोई डीजे में प्रसाद नहीं बढ़ता। प्रसाद हमेशा अच्छी जगह बढ़ता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों चले जाता है? उसका कारण है, प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद बांटता है, दरवाजे पर खड़े होकर जब प्रसाद देता है, अपना वाला आया और पराया आया। अपना आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है, तो वो व्यक्ति नरक चले जाता है। प्रसाद बांटने वाले को चाहिए कि प्रसाद की गरिमा क्या कहते हैं? प्रसाद की गरिमा, कल हमने जो देखा यहाँ पर आमदार जी, बहुत अच्छा लगा उसके लिए, सुहास अन्ना जी, उसके लिए हम साधुता। आपने उन 3 बेलपत्र के 3 पत्ते में से भी हम बोले भी इनको कि आपको 3 पत्ते की बेलपत्र, अगर इनको 1 पत्ता देना हो तो 2 आप रख लीजिए। तो कहने गुरुजी आप उनका स्वास्थ्य खराब है, आप पूरा दे दो, पूरा दे दीजिए आप। ये निर्मल भाव होता है, ये निर्मल स्वभाव आप दे दो। सरलता का भाव अपने भीतर लेकर आओ, सहजता का भाव अपने भीतर लेकर आओ। जब एक सरलता, एक सहजता अपने भीतर आती है, लोग कहते हैं मेरा भोला किसको मिलता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है भोले को भोला जल्दी मिलता है। जिंदगी में भर लो अब कुछ रंग, ट्रू बैलेंस के संग। भोले को भोला जल्दी मिलता है। भगवान शिव की कथा करिए, चिंतन करिए, चिंतन करो, चिंतन। असुर सांप को पकड़े हुए हैं, देवता सर्प को पकड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम शंकर का चिंतन कैसे करें।
कौन कहता है कि अपना घर छोड़ोगे तो चिंतन होगा? कौन कहता है अपनी दुकान छोड़ोगे तो भगवान का चिंतन होता है? कौन कहता है कि आप अपना काम कारोबार छोड़ दो और बाबा बन जाओ तो भगवान का चिंतन होता है? शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि भगवान का चिंतन घर छोड़कर होता है। सारे ऋषि घर छोड़े होंगे, संत घर छोड़े होंगे, पर मेरा भोलेनाथ अपना घर कभी नहीं छोड़ा। वो कैलाश पे रहता था, अपने पत्नी, बच्चे, परिवार सब के साथ रहता था। मेरा भोलेनाथ उनके बच्चे गणेश जी, कार्तिकेय, उनके गणेश जी के धर्म पत्नी दो रिद्धि सिद्धि, उनके बच्चे शुभ लाभ, फिर उनके बच्चे अमोद प्रमोद। भगवान अपने पोते पर पोते तक के साथ में रहते थे। भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती के साथ रहते। भगवान शंकर अपने गणों के साथ रहते। भगवान शंकर अपने सर्व परिवार के साथ। भगवान शंकर अपना परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाते। सारे देवताओं को परिवार के साथ कहीं पर प्रतिष्ठित नहीं किया जाता, पर शंकर के जितने मंदिर हैं, शिवालय जितने हैं, सारे शिवालय में शंकर का पूरा परिवार बैठता है। गणेश जी बैठेंगे, कार्तिकेय बैठेगा, नंदी बैठेगा, पार्वती जी बैठेगी, शंकर जी बैठेंगे, नाग बैठेगा, सर्प बैठेगा, सब बैठेंगे, त्रिशूल रखेगा, डमरू रखेगा, सब कुछ शंकर जी के मंदिर में होगा। शंकर अपने परिवार को छोड़कर नहीं बैठते। शंकर कभी अकेला भी नहीं रहता। शंकर पूरे परिवार के साथ रहता है। शंकर कभी नहीं कहते कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो। शंकर कभी नहीं कहते कि तुम तुम्हारी खेती छोड़ दो। शंकर कभी नहीं कहते कि तुम्हारी जमीन जायदाद छोड़ दो। शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे असुर और देवता सब सांप पकड़कर मंथन कर रहे हैं समुद्र का, और भगवान नारायण कर रहे हैं कि शिव का चिंतन करो, तो इन्होंने पूछा कि हम सांप छोड़कर शिव का चिंतन करें, हम काम छोड़कर शिव का चिंतन करें, हम शिव का चिंतन करें कैसे? तब भगवान नारायण ने कहा, नहीं, काम करते रहो और शिव का नाम जपते रहो, चिंतन हो जाए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, शिव का चिंतन हो जाएगा। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत उनके गुरु उनके बच्चों के कान में कह देते हैं, अपना कर्म करना है, दुकान चलाना है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना, अपना कर्म करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब करो। तुमसे ये नहीं कहते कि तुम काशी में जाकर बैठ जाओ। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत उनके गुरु कहते, तुमसे ये नहीं कहते कि तुम कहीं जाकर बैठ जाओ, अपना कर्म करो, और कर्म करते करते भगवान का भजन करो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते करते जब नाम जपा जाता है तो उसका फल चौगुना मिल जाता है। घर छोड़कर तप करने वाले को जो फल मिलता है, घर छोड़कर संन्यास धारण करने वाले को जो फल मिलता है, घर छोड़कर अपना परिवार छोड़कर वन में बैठकर तप करने वाले को जो फल मिलता है, उससे चौगुना फल घर में रहकर भगवान का नाम जपने वाले को प्राप्त हो जाता है। हमने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि तुम्हारा घर छोड़ो। हम तो एक काम कहते हैं, अपने घर से एक लोटा जल भरो, शंकर जी का जो मंदिर पास में है वहां पहुंच जाओ। जो शंकर का मंदिर, जो शिवालय तुम्हारे घर के पास में है, तुम वहां जाओ और एक लोटा जल समर्पित करो। तुम्हारे घर के पास का जो शिवालय है, तुम्हारे घर के पास का जो शंकर का मंदिर है, वो मंदिर नहीं, सारे 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु है, वहां जाकर जल समर्पित करो। सारी समस्या का हल। आप वहां जाइए, आप शंकर को एक लोटा जल समर्पित करिए। आप शिव के द्वार जाइए, आप शंकर का भजन करिए। जैसे लहर शांत होती है, दुख भी शांत होता है, समस्या भी शांत होती है, टेंशन भी शांत होता है, पर थोड़ा सा शिव की भक्ति। लहर आई है तो थोड़ा सा उछलने दो, दुख आया है थोड़ा बढ़ने दो, तकलीफ आई है थोड़ा आएगा, कष्ट आया है थोड़ा आएगा, तकलीफ आई है थोड़ा आएगा। चिंता ना करो, शंकर की भक्ति करो, धीरे 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 शांत हो जाए। अपने स्वभाव को, अपने मन को, अपने चित्त को विचलित मत होने दो।
कल एक माता ने प्रश्न कर कर भेजा था, गुरुजी हम हमारे पूर्वजों के लिए हम बाहर चले गए थे तो हमने हमारे पितरों के लिए भोजन नहीं करा पाए। हमारी सास की तिथि थी दूज की, हम बाहर चले गए तो हमने भोजन नहीं कराया। फिर उसने पत्र में लिखा, कोई होगी माँ, उसने पत्र में लिखा कि हमारे पति तर्पण भी करते थे तो हम वो तर्पण भी नहीं कर पाए। फिर कहा कि हम हमेशा सीधा भी देते थे, आटा चावल दाल शक्कर सब मिला के हम कहीं देकर आते थे, हम वो भी नहीं दे पाए। हमारे दो दूज की तिथि का जो तिथि थी हमारे दादा ससुर की, वो बुरा लग जाएगा उनको पितृदोष लग जाएगा। वो पितृदोष लग जाएगा तो हम क्या करें, हम क्या करें। और गुरुजी उसने पत्र में लिखा कि हम उस समय पर थे नहीं और तिथि निकल गई, हम भोजन नहीं करा पाए ब्राह्मण को, हम किसी को सीधा नहीं दे पाए, हम किसी को गाय की रोटी नहीं दे पाए, हम स्वान कुत्ते का भोजन नहीं दे पाए, हम कौवे का भोजन नहीं दे पाए, हम करें तो करें क्या, हम सीधा भी नहीं दे पाए, हम क्या कर सकते हैं। शिव महापुराण की कथा में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। जब भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान थे, पितृलोक से पितरों की स्वामी आर्यमा, पितरों के स्वामी आर्यमा लेकर आए थे कौवे पर बिठाकर और पृथ्वी पर उनको छोड़ा गया। कितने दिन के लिए? जम के बोलो, बहुत ध्यान से सुनना कथा को। 16 दिन के लिए पृथ्वी पर पितरों को आर्यमा स्वामी ने, पितरों के जो स्वामी थे आर्यमा, कौवे पर बिठा कर लाए और उनको सारे पितरलोक के जितने जीव थे सबको पृथ्वी पर छोड़ दिया। पितरलोक पूरा खाली, पितरलोक पूरा खाली, पूरा खाली। सारे पितर पृथ्वी पर आ गए, सारे पितर। अब पितर पृथ्वी पर आए, आर्यमा स्वामी पितरों के देवता कौवे पर लेकर आए, नीचे छोड़ दिया पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर। ये पृथ्वी लोक किसका? वैकुंठ भगवान विष्णु का है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का है, इंद्रलोक इंद्र का है, गरुण लोक गरुण का है, वरुण लोक वरुण का है, सर्पलोक सर्पों का, पताल आदि सब सबका। ये पृथ्वी किसकी है? जम के बोलो, ये मृत्यु लोक का स्वामी कौन है? देव अधिदेव महादेव। मृत्यु लोक का स्वामी कौन? भगवान शंकर, भगवान शिव। जब आर्यमा स्वामी पितरों को लेकर आए, पृथ्वी पर लाकर छोड़ा, भगवान शंकर के सामने जाकर आर्यमा स्वामी ने कहा, बाबा भोलेनाथ, शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है शिव, कृपा करिए। शंकर भगवान ने पूछा, क्या बात है आर्यमा? आर्यमा क्या हुआ? आर्यमा स्वामी ने कहा, बाबा भोलेनाथ, 16 दिन पितरों के पूर्ण हो जाएंगे, अमावस्या के दिन पितर अपने अपने पितृलोक में चले जाएंगे, सारे पितर पितृलोक में पहुंच जाएंगे, सारे पितर। आज पितरों की चतुर्दशी है, 14 से, कल अमावस्या है। बहुत सावधानी से सुनना, पूरे राष्ट्रवासियों से निवेदन है, इस कथा का स्मरण रखिएगा, अपने बच्चों को भी सुनाना। और टीवी चैनल की ये क्लिप अगर मिल जाए तो सारे विश्व में पहुंचाना कि ये पितरों का स्वामी आर्यमा स्वामी क्या कह रहा है। पितरों के स्वामी आर्यमा स्वामी कहते हैं, प्रभु प्रभु, हे शिव शंकर, हे ओघड़दानी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, आपसे निवेदन है, 16 दिन श्राद्ध में पितृलोक पूरा खाली हो गया, पितरों को लाकर मैंने मृत्यु लोक में छोड़ दिया। सारे पितृ, सारे पूर्वज जितने मर कर चले जाते हैं, वो 16 दिन पृथ्वी पर आकर इन जीवों के रूप में फिरते हैं, दिखते नहीं है, जीव के रूप में रहते हैं, अणु जैसे। आपको क्या कहें, आप में से किसी ने एक आध बार ऐसा करा है क्या कि धूप में से कांच की रोशनी को छांव में दिखाओ? किसी ने करा?
धूप की रोशनी में से, कांच में से छांव में दिखाओगे तो वो जो रोशनी जा रही है ना, उसमें छोटे छोटे कण नजर आते हैं। किस किसने करा, जरा हाथ उठाओ जरा। हमने बचपन में करा। एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लिया और उस कांच के टुकड़ों को धूप में से दिखाया, छांव में दिखाया, तो उस धूप में से दिखाने में उसमें एक रोशनी दिखती है। उस रोशनी में छोटे छोटे कण नजर आते हैं, छोटे छोटे कण नजर आते हैं। जितने छोटे कण उस रोशनी में नजर आते हैं, उससे भी 1000 गुना छोटा कण कर लो, उन कणों के रूप में पितर पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं 16 दिन तक। कणों से भी कण छोटे, जीवात्मा के रूप में संसारवासियों के भीतर एक कण के रूप में वो आते हैं। लोग कहते पितर आते हैं, जरूर मृत्यु लोक में आकर अपने अपने पूर्वज अपने अपने दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। जो गया है वो आस लेकर आता। पितरों के आर्यमा स्वामी ने कहा कि ये 16 दिन सारे पितर पृथ्वी पर रहे, पितृलोक खाली हो गया। ये सब पितृलोक से आए हैं, इनके परिवार वाले भोजन देंगे, ये आस लेकर आए हैं। क्योंकि जैसे घर की बहू को सास से आस रहती है कि मेरी सास मुझे सोने की अंगूठी देगी, मेरी सास मुझे पायल देगी, मेरी सास मुझे वस्त्र देगी, मेरी सास मुझे ये देगी, उसी तरह घर के जो जीव चले गए, जो मर गए, जो शांत हो गए, जो चले गए, उनको आस रहती है कि हमारे घर का पर पोता, हमारे घर का पोता, हमारे घर का बेटा, हमारे घर की बेटी, हमारा दामाद, हमारा रिश्तेदार हमको भाग देगा। पहले घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो नाना के घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो फिर दूसरे बेटी दामाद के घर जाते हैं, कहीं से कुछ मिल जाए। तो आर्यमा स्वामी ने कहा अपने भोले बाबा से, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, ये 16 दिन श्राद्ध के पितृ रहते हैं पृथ्वी पर। आखिरी में अमावस्या के दिन ये अपने घर को जाते हैं। बाबा, इनमें से कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। जैसे उस बहन ने लिखा कि मैं नहीं थी। कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। कोई एक साधन ऐसा बता दो शंकर भगवान, कोई एक साधन ऐसा बता दो भोलेनाथ कि अगर 16 दिन पितरों की कोई गलती भी हो गई हो, पितरों को भाग भी ना मिला हो, पितरों का अपमान भी हो गया हो, तो आखिरी दिन ऐसा कोई उपाय बता दिया जाए, आखिरी दिन ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे सारे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद दें और उनके वंश को आगे बढ़ाने का, फलने फूलने का वर देकर पितर अपने घर को चले जाए। भगवान देवादिदेव महादेव मुस्कुराकर माता पार्वती जी की ओर देखे और माँ जगत जननी भगवान शिव की ओर देखी और भगवान शंकर ने कह दिया, सुनो आर्यमा, जितने पितृ आप पितृलोक में वापस लेकर जाओगे, अगर वो पितरों का नियम है 16 दिन श्राद्ध में खाते हैं, भोजन करते हैं, अपने अपने धूप में आप लोग घी शक्कर छोड़ते हो, कंडे के ऊपर, गोबरी के ऊपर, ये धूप में आप दे देते हो, गाय के रूप में, कुत्ता के रूप में, पक्षी के रूप में दे देते हो। तो भगवान शंकर ने कहा सारे पितर 16 दिन भोजन करते हैं, अमावस्या के दिन इन पितरों को आप नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर, जो पानी का स्थान हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, ये सारे पितर वहां पानी पीने के लिए आते हैं। जल पीने के लिए पितर पहुंचेंगे। अपने गांव में जो नदी है, तालाब है, बावड़ी है, कुआं है, हैंडपंप है, हाथसी है, जो है उसके पास में ये जल पीने के लिए पहुंचेंगे। तो सुनो आर्यमा स्वामी, अगर संसार में रहने वाला मनुष्य पितृपक्ष की अमावस्या को, पितृमोक्ष अमावस्या को, जो कि कल 2 अक्टूबर की है, पितृमोक्ष अमावस्या जो कि कल 2 अक्टूबर की है, अगर पितृपक्ष अमावस्या के दिन प्रदोष के समय पर, प्रदोष का समय जानते हो ना, सूर्यास्त के समय जब होता है प्रदोष का समय, अगर घर का व्यक्ति एक घी का दीप लेकर उस जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, हैंडपंप जो उसके पास में हो, जो जलाशय पास में हो, वहां पहुंचकर प्रदोष काल में दक्षिण की ओर
दिया जो लगेगा उसमें बत्ती लंबी लगेगी, गोल बत्ती नहीं। कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती। लंबी बत्ती जानते हो सब लोग? कपास की जो बाती होती है वो लंबी वाली, गोल बाती नहीं, फूल बाती नहीं, लंबी बाती। कपास की बाती को लंबा कर कर वो बाती घी के दिए में रखकर बाती का मुख दक्षिण का कर कर अगर दीप प्रज्वलित किया जाता है तो वो घर के पितर कभी बद्दुआ नहीं देते, उन पितर आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। हमसे अगर अपमान हो गया, भोजन ना करा पाए, भाग ना दे पाए, कुछ तकलीफ हो गई, कोई कष्ट आ गया, हम हमारे पूर्वजों को नहीं पूछ पाए, तो पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन मतलब कल 2 अक्टूबर को शाम के समय प्रदोष काल में अपने पास में जो नदी हो, अपने पास में जो बावड़ी हो, अपने पास में जो कुआं हो, अपने पास में जो हापसी हो, अपने पास में जो हो तुम्हारे नजदीक में, और अगर कुआं, बावड़ी, हापसी, तालाब कुछ भी नहीं हो तो पीपल का पेड़ या बड़ का पेड़, बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इसके नीचे अगर तालाब, नदी, कुआं, बावड़ी नहीं है तो उस वृक्ष के नीचे अगर दक्षिण की ओर बाती का मुख कर दिया जाए और वहीं पर बाती को जला दिया जाए, उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया जाए और अपने पूर्वजों को प्रणाम कर कर वापिस अपने घर पर आइए, पितृ दोष कभी नहीं हो सकता, पितृ शांत ही रहे, पितृ शांत ही रहे। भगवान शिव कहते हैं, सुनो आर्यमा स्वामी, ये प्रदोष काल का समय मेरा, और शंकर भगवान कहते हैं ये मेरा और पार्वती के भ्रमण का समय है। प्रदोष काल का समय 33 कोटि देवता, भगवान इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, नारायण भगवान अपनी लक्ष्मी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, 33 कोटि देवता अपनी अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, पर केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर बैठकर प्रत्येक दिन, प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय मेरे शंकर पार्वती भ्रमण पर जाते हैं। भ्रमण। आर्यमा स्वामी, प्रदोष काल में मैं और पार्वती दोनों नंदी पर बैठकर जाएंगे, नंदी पर बैठकर जाएंगे, और जिस सरोवर, जिस तालाब, जिस बावड़ी, जिस कुआं, जिस स्थान पर लोग दीप दान कर रहे होंगे, वहां के सारे पूर्वजों को, पितरों को हम स्वयं अपने नंदी पर बिठाकर पितृ लोक छोड़कर आएंगे। ये शिव तत्व है, ये शिव तत्व है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। पितृपक्ष की अमावस्या मतलब 2 अक्टूबर, भगवान देवादिदेव महादेव खूब आनंदमय भावों से अपने पितरों के निमित्त जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं जो तुम्हारे पास में हो वहां जाकर घाट पर दीप दक्षिण की बाती लगाकर उसको प्रज्वलित अवश्य करें, अवश्य। कोई मौका मिल जाए दान पुण्य करने का तो करो, सत्कर्म करने का मिल जाए सत्कर्म करो, भजन करने का मिल जाए भजन करो, स्मरण करने का मिल जाए स्मरण। हम फिर वापिस अंजुम ताई जी को और आमदार सुहास अन्ना जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ताई, इतने सारे भक्तों को, शिव भक्तों को भोजन कराने के लिए लोग आमंत्रित करते हैं, पर श्राद्ध पक्ष में आपके इतने शिव भक्त नांदगांव के जो इस सामने बनी भोजनशाला में भोजन कर रहे हैं ताई, उसके लिए आपको साधुता देते हैं, बहुत बहुत साधुता। इतना शिव भक्त
मेरे ओघड़ी शंकर का इतना भक्त, आपकी जो सामने भोजन भंडारा चल रहा है उसमें इतने शिव भक्त अगर भोजन कर रहे हैं तो ताई आपको बहुत बहुत साधुवाद है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अन्ना जी आपको बहुत साधुवाद। कितना लोग तड़पते हैं कि हमारे घर लोग आए और श्राद्ध पक्ष में मुख झूठा करें। इतने नादगांव के इतने शिव भक्त आपकी इस भोजनशाला में मुख झूठा कर रहे हैं, उसके लिए साधुता है आपको। श्री शिवाय नमस्ते। साधु साधुता है, बहुत बहुत साधु। कितना कितना और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरति हार शंभु तार तार बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरति हार शंभु तार तार। ये हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता है, ये हमारा राष्ट्र हमको सिखाता है, ये हमारा राष्ट्र हमको सिखाता है, हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता है, ये हमारा शिव तत्व हमको सिखाता है। कल उस माता ने एक प्रश्न और लिखा था, गुरुजी श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता? श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता? अरे भाई मेरी जीजी, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम कर निवेदन करना चाहूंगा कि श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है, किसी साइंटिस्ट से पूछें, किसी वैज्ञानिक से पूछें, किसी रिसर्च सेंटर से पूछें कि कौवे को श्राद्ध में भोजन क्यों दिया जाता है। हमारा सनातन धर्म साइंस से जुड़ा हुआ है।